क्लास 10th ऑनलाइन क्लास। समांतर श्रेणी का टॉपिक चल रहा है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज समांतर श्रेणी का अगला प्रश्न शुरू करते हैं। मार्केट से बुक्स लेके आ जाएं। बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि प्रश्न पढ़ने के बाद उसको हल करोगे तो ही आसानी से हल कर पाओगे। आपको मैंने आंसर करवाया, आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर आपने प्रश्न नहीं पढ़ा है तो फिर वो आंसर किसी काम का नहीं है आपके। तो गणित में दो चीज़ें हैं, एक तो अभ्यास करना पड़ता है, एक बार करके छोड़ दिया, समझ में आ गया, फिर भूल जाओगे उसको आप। अभ्यास अति आवश्यक है और प्रश्न को पढ़ना भी अति आवश्यक है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। प्रश्न क्या दिया हुआ है? एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18। एपी मैंने क्या बताया मैंने आपको? एपी का मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपको दी हुई है। क्या दी हुई है? 3, 8, 13, 18। उस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है? क्या बता रही है? कौन सा पद 78 है? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ गया? कौन सा पद? हम अपने जब पहले प्रश्न किया तब वह पद लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ गया? कौन सा पद? बहुत समझने की बात है। कौन सा पद लिखा हुआ आ जाए, या एक वर्ड और है कितने पद। कौन सा पद लिखा हुआ आ जाए या कितने पद, ये दो चीज़ जब लिखी हुई आती है, आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हो तो इन दोनों का मतलब हो गया आपको n ज्ञात करना है। n ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना। n ज्ञात करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा पद, कितने पद, ये दो चीज़ें हैं, ये n ज्ञात करने के लिए ही काम में आती हैं। समांतर श्रेणी दी हुई है, कौन सा पद कह रहा है, कौन सा पद कह रहा है, इसका मतलब क्या करना है आपको? n ज्ञात करना है। कौन सा पद लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको क्या करना है? इसका मतलब आपको n ज्ञात करना है, याद रखना। समांतर श्रेणी में कितने पद हैं लिखा हुआ आ जाए तो भी क्या करना है आपको? n ज्ञात करना है। और n ज्ञात करना है तो आपको an दिया होगा, तो लास्ट में ये 78 लिखा हुआ है ना, तो कौन सा पद 78 है? 78 लिखा हुआ है, 78 लिखा हुआ है, तो ये 78 क्या है? ये 78 है, वो an का मान है। ध्यान रखें इस बात का। ये जो 78 दिया हुआ है वो an का मान दिया हुआ है, क्योंकि जब n ज्ञात करना आएगा तो उस कंडीशन में आपको an दिया हुआ होगा। n ज्ञात करना है तो an दिया हुआ होगा। an दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है। तो पहचान कैसे करोगे? पहचान करेंगे कौन सा पद से। कैसे पहचान करोगे? कौन सा पद, कौन सा पद लिखा हुआ है, क्या ज्ञात करोगे? n ज्ञात करोगे। कौन सा पद की पहचान क्या हो गई? n ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करना है तो साथ में क्या दिया हुआ होगा? an दिया हुआ होगा। ठीक है, अब इसका हल शुरू करते हैं। सबसे पहले हल शुरू करना है अपने को, तो क्या ध्यान रखना अपने को? 3 चीज बता रखी है मैंने आपको। प्रथम पद ए, सार्वंतर d और पदों की संख्या n। इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। प्रथम पद a आएगा, उसके बाद सार्वंतर d आएगा, उसके बाद पदों की संख्या n आएगी। सबसे पहले लेते हैं प्रथम पद a। प्रथम पद a, प्रथम पद ए मैंने पहला पद। पहला पद क्या है इसका? पहला पद इसका 3 है।
प्रथम पद ए, पहला पद, प्रथम पद ए क्या हो गया? पहला पद। पहला पद क्या है इसका? पहला पद 3 है। आ गया प्रथम पद ए का मान 3। अब सार्व अंतर डी की बात करेंगे। सार्व अंतर डी, पहला पद ए ले लिया, अब सार्व अंतर डी को लेंगे। सार्व अंतर डी कैसे आएगा? द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या से। प्रथम पद ए आ गया, अब सार्वंतर डी। सार्वंतर डी कैसे आएगा? द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या, सार्वंतर डी। सार्वंतर डी। अब द्वितीय क्या है आपके पास में? दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या 8 है, माइनस पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 3 है। 8 में से 3 घटा दो, कितना आया? 5 आया। तो सार्वंतर डी बराबर कितना आया? 5। सार्वंतर डी कितना आया? सार्वंतर डी 5 आया। आ गया सार्वंतर डी। अब लेते हैं पदों की संख्या n। पदों की संख्या n। कौन सा पद लिखा हुआ है? तो n तो ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। कौन सा पद लिखा हुआ है इसका मतलब आपको n तो ज्ञात करना है। 3 चीजें हैं, प्रथम पद ए आ गया, सार्वंतर डी आ गया, पदों की संख्या n आ गई। तो n ज्ञात करना है, तो इसका मतलब साथ में क्या दिया होगा आपको? an दिया होगा। an दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है। ये लो, an कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है। अब an आ गया 78, सूत्र किसका आएगा? an का आएगा। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर क्या आएगा? an बराबर आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर क्या आएगा? an बराबर आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हो गया। अब सूत्र अपने को याद है, तो यहाँ पर क्या करना है? सूत्र में मान रखना है। तो पहले क्या लिखा? an, क्या मान है an का? 78, यहाँ लिख दिया मैंने 78, बराबर है, बराबर लगा दिया। फिर यहाँ पर क्या है? a है, a कितना है? 3, ये लो यहाँ लगा दिया मैंने 3, प्लस है, प्लस लगा दिया। उसके बाद n माइनस 1, n का मान है क्या हमारे पास? नहीं है। n तो ज्ञात करना है, n का मान कहाँ है? नहीं है n का मान, n तो ज्ञात करना है। तो वापस n का क्या आ जाएगा? n आ जाएगा, माइनस 1 का माइनस 1 इंटू, अब यहाँ पर क्या है? d है, d का मान क्या आया? d का मान 5 आया। an का मान 78 आया, a का मान 3 आया, n माइनस 1 का n माइनस 1 आया, d का मान कितना आया? 5 आया। आ गया। अब सबसे लास्ट में n माइनस 1 को हल करना है। सबसे लास्ट में क्या करेंगे? n माइनस 1 को हल करेंगे। सबसे लास्ट में किसका नंबर आएगा? n माइनस 1 का। n ज्ञात करना है, लास्ट में आएगा। पहले इसको ले लेते हैं, +3, +3 इधर क्या बन जाएगा? -3। क्या कर देंगे? इसका पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने पर क्या करेंगे? इसका पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर करो, प्लस का 3 इधर लो, क्या बन जाएगा? माइनस का 3 बन जाएगा। तो 78
-3 बराबर n-1 इंटू 5, n-1 इंटू 5। तो 78 में 3 घटा दो, 78 में क्या घटाएंगे 3, कितना आएगा 75 आएगा। 75 बराबर क्या हो गया n-1 इंटू 5। अभी तक भी इसको नहीं लेना है, अभी तक कौन है इंटू 5 है। अब 5 इधर आएगा, यहाँ से इधर इंटू में है, इधर आए क्या बन जाएगा भाग में चला जाएगा। जैसे पक्षांतरण करते हैं प्लस का माइनस करते हैं, माइनस का प्लस करते हैं, इंटू वाला क्या आ जाएगा, इंटू वाला भाग में आ जाएगा। तो 75/5 बराबर क्या बच गया n-1। 75 में 5 का भाग लगा दो, कितनी बार 15 बार, क्या आया 15 बराबर n-1, 15 बराबर n-1। अभी तक n अकेला नहीं हुआ है, साथ में कौन है इसके -1 है। -1 इधर लेके आ दो, क्या बन जाएगा प्लस का 1। तो क्या करेंगे इसका पक्षांतरण करने पर -1 इधर आ क्या बन जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 15 + 1 बराबर n, 15 + 1 बराबर n। 15 रे कितना हो गया 16, 16 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया, n का मान क्या आ गया 16 आ गया। ये हमारा उत्तर। क्या पूछा इसने, कौन सा पद 78 है, क्या उत्तर हुआ 16वें पद का मान 78 है। कौन से पद का मान 78 है, 16वें पद का मान 78 है। n ज्ञात करने का प्रश्न ही सबसे महत्वपूर्ण है an में। तो SN बाद में करेंगे, अभी तक an चल रहा है अपने। तो आज के लिए इतना ही। इसके और प्रश्न हैं an याद करने के, वो कल के वीडियो में करेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।